नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम अगस्त महीने की करंट अफेयर को समझेंगे। ये हमारा अगस्त महीने का करंट अफेयर का दूसरा पार्ट है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्व जैव ईंधन दिवस जो कि 10 अगस्त को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। आगे चलते हैं दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित स्थल पदांग पदांग स्थल जो है वो 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। किस देश ने घोषित किया है? तो वह सिंगापुर। पदांग से ही सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पदांग स्थल कहां पर है? सिंगापुर में, जो कि संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से, जिसको 75वां स्थल राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है सिंगापुर ने। आगे चलेंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब दिया गया है सुनील छेत्री जी को। याद रखेंगे, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है? सुनील छेत्री जी। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन जो कि चेन्नई में किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में पहला ऐसा कोई आयोजन किया गया है। ओपन श्रेणी इस प्रतियोगिता के अंतर्गत ओपन श्रेणी में उज्बेकिस्तान ने प्रथम स्थान, अर्मेनिया ने द्वितीय स्थान और भारत बी ने थर्ड पोजीशन प्राप्त की है। आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी पीढ़ी के सेकेंड जनरेशन के इथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण कहां पर किया है? तो इंपॉर्टेंट है पानीपत में सेकेंड जनरेशन इथेनॉल के संयंत्र का उद्घाटन किया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, जिन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उन्होंने भी हाल में संन्यास की घोषणा की है। वो किस देश से संबंधित है? तो वह अमेरिका से संबंधित थी। कर्नाटक रत्न अवार्ड दिया गया है पुनीत राजकुमार जी को, इंपॉर्टेंट है। बात करें मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है। चलते हैं आगे। 3 सदस्यीय शांति आयोग गठन का प्रस्ताव की यूएन ने प्रस्ताव किया है मैनुअल लोपेज ने, जो कि राष्ट्रपति हैं, मैक्सिको के राष्ट्रपति। शांति आयोग की स्थापना की बात की गई है। इन शांति आयोग में 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्यों के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी, एंटोनियो गुटरेस और पोप फ्रांसिस। दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैनुअल लोपेज, जिन्होंने यूएन में प्रस्ताव रखा है एक शांति आयोग बनाने का, जिसके अंतर्गत 3 सदस्य नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटरेस और पोप फ्रांसिस होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। स्माइल 75 योजना शुरू की गई है, जिसको शुरू किया है वीरेंद्र कुमार जी द्वारा, जो कि प्रारंभ की गई है नई दिल्ली से। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। आगे चलेंगे दोस्तों। नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय फोरम के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की है। याद रखेंगे, एशियाई क्षेत्रीय फोरम की वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की है भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। आगे चलेंगे। ईरान के उपग्रह खय्यम का प्रक्षेपण किया है रसिया के सोयूज रॉकेट के द्वारा। तो खय्यम जो कि ईरान का उपग्रह है, इसका प्रक्षेपण किसने किया है? रसिया के सोयूज रॉकेट के द्वारा। आगे चलेंगे। नेथन्ना बीमा योजना, जो कि तेलंगाना सरकार की एक योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना को शहरी जो है, इसकी समय सीमा है वो 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई। याद रखेंगे इस डेट को, 31 दिसंबर 2024 इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, जान लेते हैं प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना जो है वो कब से प्रारंभ की गई। तो इसकी डेट है 25 जून 2015 से। 2015 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कभी कभी, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। 2015 याद रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवेक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लंपी प्रोवेक, जो कि त्वचा रोग से संबंधित है, लंपी डिजीज से संबंधित है। तो देखेंगे दोस्तों, इसका विकास किसने किया है? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान ने इसको विकसित किया है। ये कहां पर है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान? तो यह हमारे हरियाणा में है। इसी ने ही लंपी प्रोवेक वैक्सीन को बनाया है, विकसित किया है, जो कि लंपी स्किन डिजीज से निजात दिलाती है। आगे चलेंगे। इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को, इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। आगे चलेंगे। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16, जो कि जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, इसके अंतर्गत कुल 16 टीमों ने भाग लिया है। आगे चलेंगे। केन्या राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं या फिर बने हैं, निर्वाचित हुए हैं विलियम रूटो। याद रखेंगे, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो जी हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। हाल ही में शशि थरूर जी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं। उदार शक्ति युद्धाभ्यास होता है भारत और मलेशिया के मध्य, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। आगे चलेंगे। यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम, याद रखेंगे, यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले पहले भारतीय हैं प्रोफेसर रामाधर सिंह जी, इंपॉर्टेंट है, रामाधर सिंह जी, ये धा है। आगे चलेंगे। ये जो कि है मनोवैज्ञानिक। आगे का बात करते हैं। युवा संसद इंडिया @ 2047, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। युवा संसद इंडिया @ 2047, जो कि आयोजित किया गया नई दिल्ली में। उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को नियुक्त किया है। किसको बनाया? ऋषभ पंत को। दोस्तों, जीएसटी चोरी रोकने के लिए एक
एक ऐप लॉन्च किया है। किस सरकार ने ऐप लॉन्च किया है? केरल सरकार ने। उस ऐप का नाम है लकी बिल। आगे चलेंगे। उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? मेघालय में। उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का आयोजन मेघालय में किया गया है। विश्व की सबसे ऊंचे नदी पुल के गोल्डन ज्वाइंट यानी कि दो पुल के दो बड़े हिस्सों को जोड़ने का जो कार्य है वह चिनाब नदी पर बने पुल में किया गया है। तो चिनाब नदी पे जो पुल बना है उस पर पुल जोड़ने का जो प्रक्रिया है वो की गई है। उसको गोल्डन ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। आगे चलेंगे। रामसर स्थल की सूची में 11 आर्द्र भूमियों को शामिल करके भारत अब रामसर सूची में भारत के स्थल 75 हो गए हैं। रामसर सूची में भारत के स्थल कुल कितने हैं? 75 है, 75। इस साल नौरोज उत्सव मनाया गया है 16 अगस्त को। 16 अगस्त को नौरोज उत्सव मनाया गया है। आगे चलेंगे। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, याद रखेंगे, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न। इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वह 1983 को मिला है, जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह जी को मिला है। आगे चलेंगे दोस्तों। सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री करने वाला देश, सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री करने वाला देश बना है स्कॉटलैंड। पहला देश बना है स्कॉटलैंड। आगे चलेंगे। लिम्बन दाइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मरीना तबसुम को। याद रखेंगे, लिम्बन दाइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है मरीना तबसुम को। यह है बांग्लादेश से संबंधित। आगे चलेंगे दोस्तों। एक विधायक एक पेंशन योजना प्रारंभ की है पंजाब सरकार के द्वारा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कहां पर चालू की गई है? तो यह कोलकाता में। आगे चलेंगे। 1 करोड़ स्कूली बच्चों में देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 1 करोड़ स्कूली बच्चों का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है भारत देशभक्ति के गीतों गाने का, वो राजस्थान में बनाया गया है। आगे चलेंगे। जितेंद्र सिंह ने पहली सैलाइन वाटर लालटेन जिसका नाम है रोशनी का उद्घाटन किया है, जो कि समुद्र के जल से बननी हुई लालटेन है। आगे चलेंगे दोस्तों। अंगटाट द्वारा जारी रिपोर्ट डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 देशों की सूची में भारत 7वें स्थान पर है। 20 देशों की सूची में भारत 7वें स्थान पर। डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में भारत 20 देशों की सूची में 7वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखने वाली बात है, पूछा जा सकता है। बात करेंगे। टाइगर रेंज कंट्री समिट 5 सितंबर को आयोजित किया गया है। कहां पर? रसिया में। चलेंगे आगे। ग्राम रक्षा गार्ड योजना लागू की गई है जम्मू कश्मीर में। ग्राम रक्षा गार्ड योजना कहां लागू की गई है? तो यह जम्मू कश्मीर में लागू की गई है। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को नौकरी में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया है? 2% का। तो खिलाड़ियों को किस सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है? तो कर्नाटक सरकार ने। भारत में डोर्नियर 228 विमान सौंपा है श्रीलंका को। भारत ने डोर्नियर 228 विमान किसको सौंपा है? श्रीलंका को। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। सुल्तान अजलन शाह कप जो कि हॉकी संबंधित है, इसका आयोजन मलेशिया में होगा। इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है संगरूर पंजाब में। याद रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है संगरूर पंजाब में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलेंगे। पहली ई डबल डेकर एसी बस, ई इलेक्ट्रिकल डबल डेकर एसी बस जो कि चालू की गई है मुंबई में, इसका नाम है, इस बस का नाम भी याद रखेंगे, स्विच इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 22। आगे चलेंगे। मादक पदार्थों के तस्करों को रोकने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निदान ऐप, भारत सरकार ने लॉन्च किया है। आगे चलेंगे। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है सुपर वासुकी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुपर वासुकी। 100% घर जल प्रमाणन किस राज्य को प्राप्त हुआ है? गोवा को। जबकि हर घर जल प्रमाणन पत्र जो कि 100% प्राप्त किया है यूटी, किस यूटी से? तो दादर नगर हवेली और तथा दमन दीव। तो ये एक ही यूटी है दोस्तों। ये दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। दही हांडी खेल साहसिक खेल का दर्जा दिया गया है इसको। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वह दिल्ली है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। सबसे प्रदूषित शहर हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार तो दिल्ली है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहां मनाया जाएगा? इंदौर में मनाया जाएगा। दोस्तों जान लेते हैं प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। महात्मा गांधी जी जब भारत लौट कर आए थे तब से मनाया जा रहा है, तब उसी परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है महात्मा गांधी के भारत लौटने के उत्सव के रूप में। आगे चलेंगे। 16 से 31 अगस्त को स्वच्छता पखवाड़ा घोषित किया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है 16 अगस्त से 31 अगस्त तक। मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल जिला मंडला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला का अर्थ होता है दोस्तों कि वहां पे प्रत्येक व्यक्ति बोलने में और लिखने में भाषा को
भाषा को साक्षर हो, बोलने और लिखने में साक्षर हो। आगे चलेंगे दोस्तों। क्लैट्स 1, वो 2 और 2B, 2A 2B किससे संबंधित वेरिएंट है? तो पंकी पॉक्स के वेरिएंट है ये। आगे चलेंगे। डिटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में। चरखा चाक उत्सव का आयोजन MP में किया गया है। उपग्रह ट्रैकिंग पोत धुआंग वांग 5 यह चाइना का है। उपग्रह ट्रैकिंग पोत जो कि अभी हाल में न्यूज में रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, धुआंग वांग 5 जो कि किससे संबंधित है? चीन से। राष्ट्रीय अभियान पालन 1000, अभियान का नाम रखेंगे, याद रखेंगे पालन 1000। ये संबंधित किससे है? तो याद रखेंगे पहले 2 वर्षों तक के बच्चों को, जो नवजात 2 वर्ष तक के बच्चे हैं उन पर ध्यान केंद्रित के लिए बनाई गई योजना है। इसमें यह ध्यान केंद्रित किया जाएगा उनकी देखभाल किस प्रकार से हो रही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों IMR को कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना। आगे चलेंगे दोस्तों। वोस्तक 2022 युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रसिया में आयोजित किया गया। इसमें भारत, इंपॉर्टेंट है, भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलेंगे। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, इंपॉर्टेंट है। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किस सरकार की योजना है? तो यह दिल्ली सरकार की योजना है।